अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट तौसीक अजीज़ और आप देख रहे हैं बैठक स्टूडियो। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, अगर सबसे पहले अदाद-ओ-शुमार पर नज़र डालते हैं तो पंजाब में तकरीबन 11 से 12 लोग हैं वो मुतासर हुए और तकरीबन 2,50,000 या 60,000 लोग बेघर हुए हैं और कम अज़ कम 15 जानें जा चुकी हैं। इसी तरह पाकिस्तान के दूसरा सूबा अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में जो फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइडिंग हुई हैं उसकी वजह से तकरीबन 475 या 480 अफराद ज़िंदगियाँ खो चुके हैं, जिनमें सिर्फ बोनेर डिस्ट्रिक्ट में जो अमवात हुई हैं वो तकरीबन 275 हैं। पूरे पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो मानसून सीज़न के दौरान तकरीबन 805 अफराद हलाक और 1100 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। ये नाज़रीन सिर्फ अदाद-ओ-शुमार नहीं है मेरे नज़दीक, बल्कि ये हर एक नंबर के पीछे एक ख़ानदान है, एक कहानी है और एक तबाहशुदा ज़िंदगी है। हमें बहैसियत कौम मैं समझता हूँ कि ये सोचना चाहिए कि अगर ये मसला बार बार क्यों आ रहा है। अब सवाल ये है कि ये मसला क्यों आ रहा है, ये मसला ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजह साफ़ है। चंद चीज़ें हैं जो हमें समझनी होंगी कि डैम्स और वाटर स्टोरेज की कमी है। पाकिस्तान ने आज तक कालाबाग डैम जैसे बड़े मंसूबे सियासत की नज़र कर दिए और नतीजा इसका ये है कि बारिश का पानी ज़ाया होकर तबाही मचाता है। दूसरा, नाक़िस किस्म की जो अर्बन प्लानिंग है, दरियाओं के किनारे हाउसिंग कॉलोनियाँ हैं और गैर कानूनी जो आबादकारियाँ हैं, आबादियाँ जो कायम हो रही हैं, फिर जब पानी आता है तो वो सब डूब जाता है। तीसरी जो इसकी मेन बड़ी वजह है वो करप्शन है और ब्यूरोक्रेसी है। रिलीफ के फंड्स आते हैं मगर वो मुतासरीन तक नहीं पहुँचते और इसी तरह फिर आगे जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो कुछ और होती है। पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म पॉलिसी की कमी भी है। हम हमेशा बहैसियत कौम हम वक्ती रिलीफ पर तवज्जो देते हैं मगर बुनियादी हल की तरफ हम नहीं जाते। हालांकि अगर हम इसको किसी दूसरे ज़ाविये से देखें तो पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है वो पाकिस्तान की ताकत भी है और कमज़ोरी भी है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम रखता है। दरियाए सिंध और दरियाए सिंध से जितनी भी जो शाखें निकलती हैं वो पूरे मुल्क की ज़राअत को ज़िंदा रखती हैं। हमारे पास पाकिस्तान में तकरीबन 60,000 किलोमीटर से ज़्यादा नहरें हैं। ये निज़ाम हमारी ज़राअत को पानी देता है, लेकिन यही पानी जब कंट्रोल से बाहर हो जाए तो सैलाब की शक्ल इख्तियार करता है। मसला ये है कि नहरें पुराने दौर की हैं, मुरम्मत नहीं हुई, पानी का ज़िया बहुत ज़्यादा है और फ्लड मैनेजमेंट के जदीद सिस्टम्स आज भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। ये वो पॉइंट है जिसे हमने कभी अपनी ताकत बनाने के बजाय नज़रअंदाज किया। हमने इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर किया कि हमारी स्ट्रेंथ इस निज़ाम को बेहतर करने में है। बहरहाल जो पाकिस्तान में जो मौजूदा सिचुएशन है, अगर हम हुकूमती इक़दामात के बारे में बात करें तो हुकूमत ने पंजाब में 700 रिलीफ कैंप्स और 265 मेडिकल कैंप्स लगाए हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, फ़ौज ने मदद की। लेकिन सवाल दोबारा वही है कि क्या ये मुस्तकिल हल है? नहीं, ये सिर्फ वक्ती रिलीफ है। अगले साल फिर बारिश आएगी, फिर सैलाब आएगा, फिर यही कहानियाँ दोहराई जाएंगी। अगर हम इस हुकूमत की निस्बत अगर हम इमरान खान की हुकूमत को देखें, अगर हम एग्जाम्पलरी तौर पर अगर हम इमरान खान का जो माहौलियाती विजन था अगर हम उसको थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करें तो यहाँ एक और पहलू भी अहम है जो सामने आता है कि इमरान खान ने हुकूमत में आने के बाद बिलियन ट्री सुनामी और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान जैसे मंसूबे शुरू किए थे। बिलियन ट्री सुनामी के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो उसको दुनिया ने सराहा था। वो खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल कामयाब रहा। लेकिन क्लीन एंड ग्रीन और अर्बन वाटर मैनेजमेंट और वाटर स्टोरेज के मंसूबे ये भी सारे पाकिस्तान में सियासी खिंचातानी और फंड्स की कमी के बायस रुक गए। मैं समझता हूँ कि अगर हम ये मंसूबे मुकम्मल कर लेते तो शायद आज हम बेहतर पोजीशन में होते। हमें बहैसियत कौम ये देखना चाहिए कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए, आगे इसका हमें हल किस तरीके से ढूंढना चाहिए।